Good morning, students. How are you feel today? I think you are very fine. Today I am also very fine because today I am going to teach you a topic for spoken English. Today's topic is at the arrival of a guest. At the arrival of a guest. चलिए अब चलते हैं एक अंबेडकर जी के स्लोगन को दोहराते हैं। स्लोगन ये है, अंबेडकर जी बोले हैं प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जिसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है। अंबेडकर जी कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वे अपना लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वे अपना लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीना से नहाते हैं वो अपना इतिहास बदलते हैं। यानी अपने जीवन को बदलने के लिए आपको पसीना से नहाना होगा, अर्थात कड़ी मेहनत करना होगा। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे जीवन में बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकते हैं। जीवन में तरक्की चाहते हैं तो आपको मेहनती बनना होगा और पसीना बहा करके काम करना होगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं या जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर स्टूडेंट है तो आपको बिल्कुल मेहनत करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कहा भी जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए जीवन में हमेशा हौसला रखिए और मेहनत करते रहिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। चलिए आप चलते हैं सब्जेक्ट मैटर पर। सब्जेक्ट मैटर है एट द अराइवल ऑफ अ गेस्ट, अतिथि के आगमन पर। यही टॉपिक है आज का। इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में बात करेंगे अपने गेस्ट से। मान लीजिए कि आपके यहाँ प्रदीप जी आ रहे हैं। प्रदीप जी आपके दरवाजे पर आए हैं और वो आवाज लगा रहे हैं, घर में कोई है। मान लीजिए कि प्रदीप जी काजल जी के यहाँ आए हैं, काजल मैम के यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से जब ये आपके दरवाजे पर कोई जाते हैं तो वहाँ खड़ा होकर के बोलते हैं कि घर में कोई है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इज देयर, इज क्या बोलेंगे? इज काजल मैम इज काजल मैम इन, काजल मैम घर में है। अगर घर में है तो क्या बोलेंगे? यस। नहीं है तो नो बोलेंगे। केवल काजल मैम नहीं बोल सकती है। काजल मैम अगर घर में नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो। या उसके परिवार के कोई दूसरे सदस्य आकर के बोलेंगे। अगर है तो क्या बोलेंगे? यस। हो सकता है कि काजल मैम ही सुन रही है बात, तो आकर के बोलेंगे यस। काजल मैम स्वयं घर में प्रेजेंट है, तब क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे यस सर। क्या बोलेंगी? यस सर, हाँ सर, वेलकम। जब ये आपके दरवाजे पर कोई जाते हैं तो आप क्या करेंगे? उसका स्वागत करेंगे। उसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है वेलकम। या आप कहते हैं कि हाँ सर, आइए बैठिए। क्या बोलते हैं? आइए बैठिए। क्या बोलेंगे? यस सर, वेलकम, प्लीज कम इन सर, प्लीज कम इन सर, कृपया अंदर आइए सर। और फिर क्या बोलेंगे? प्लीज टेक सीट सर, प्लीज टेक सीट सर। अब आप उसे बैठने के लिए आग्रह किए और वो बैठ भी गए। बैठने के लिए आग्रह किए और वो बैठ गए। अब बैठने के बाद अब प्रदीप सर पूछ रहे हैं, यहाँ पी से इंडिकेट किए हैं, शॉर्ट में लिखे हैं पी, इट मीन्स प्रदीप। अब ये पूछ रहे हैं हाउ आर यू,
हाउ आर यू काजल मैम? आप कैसी हैं काजल मैम? आप कैसी हैं काजल मैम? तो निश्चित रूप से काजल मैम जवाब देगी। अगर अच्छी है तो क्या बोलेगी? आई एम क्वाइट वेल, आई एम वेरी फाइन, आई एम वेल, आई एम वेरी वेल सर। And you and your family, and you and your family, and you and your family। अब पुनः काजल मैम पूछ रही है, आई एम वेरी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, एंड यू एंड योर फैमिली, और आप और आपके परिवार कैसे हैं? आप और आपके परिवार कैसे हैं? निश्चित रूप से पूछा जाता है। आपको जब कोई पूछ रहे हैं तो आपको भी पूछना चाहिए उनका हाल चाल। निश्चित रूप से आप पूछते हैं। अब देखिए, यहाँ काजल मैम पूछी है, अब आप कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? यहाँ प्रदीप सर जवाब दे रहे हैं, एवरीबॉडी is very fine, everybody is very fine in my family, मेरे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अच्छे हैं, मेरे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अच्छे हैं। ये आप हाल चाल हो गया। अब इससे आगे जब ये आपके यहाँ कोई गेस्ट पहुँचते हैं, अतिथि पहुँचते हैं, तो आप उससे कुछ न कुछ तो कहेंगे ना, चाय पीने के लिए कहेंगे या खाना खाने के लिए कहेंगे। अब यहाँ काजल मैम पूछ रही हैं, डू यू हैव टी? अब चलिए काजल मैम पूछेगी उसके चाय के लिए। अब काजल मैम उसे प्रीफर कर रही है, सर डू यू लाइक टी? 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 सर क्या आप चाय पसंद करेंगे? चाय के लिए तो निश्चित ही पूछा जाता है, कम से कम चाय के लिए तो पूछा ही जाता है। इसी टाइप से आप पूछ सकते हैं, सर डू यू वांट टू ईट समथिंग? डू यू वांट टू टेक ब्रेकफास्ट? क्या आप नाश्ता करना पसंद करेंगे या आप खाना खाना पसंद करेंगे? ऐसा तो पूछना ही पड़ता है ना। सर डू यू लाइक टी? अब सर कहते हैं प्रदीप सर, पी फॉर प्रदीप हो गया, के फॉर काजल। यहाँ शॉर्ट में हम इंडिकेट कर रहे हैं। यस, सर को चाय पीने का इच्छा है, सर चाय पीना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? यस, यस आई लाइक टी। क्या बोलेंगे? आई लाइक टी। अब जब ये सर कह दिए कि मैं चाय पसंद करता हूँ, तब तो वो चाय बनाएगी और चाय लेकर के आएगी। अब काजल मैम कह रही हैं, वेट सर, वेट। अब रुकने के लिए बोली और जस्ट वो चाय बना करके लाई। अब बोलती है, सर टेक इट, सर टेक इट। अब चाय देते हुए काजल मैम चाय जो है प्रदीप सर को दे रहे हैं, सर टेक इट, सर टेक इट, सर प्लीज टेक इट। प्लीज भी लगा सकते हैं इसमें, सर कृपया चाय लीजिए, सर चाय लीजिए, ऐसे बोलेंगी। फिर यहाँ काजल मैम कर रही हैं, प्रदीप सर कर रहे हैं। अब जो है चाय पीते हुए प्रदीप सर बात कर रहे हैं, एट दिस टाइम आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, एट दिस टाइम आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, कमिंग फ्रॉम पटना। अभी मैं पटना से आ रहा हूँ,
चूंकि चाय के लिए पूछे हाल चाल हुआ, लेकिन ये नहीं पूछ पाई थी ना कि वो कहाँ से आए हैं। जस्ट सर बता रहे हैं कि एट दिस टाइम, इस समय आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से आ रहा हूँ, मैं पटना से आ रहा हूँ। अब सर ही बता रहे हैं कि आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क एट माई होम, मेरे घर पर कुछ आवश्यक काम है। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क एट माई होम, मेरे घर पर कुछ आवश्यक काम है। सो आई एम जस्ट गोइंग, इसलिए मैं तुरंत जा रहा हूं। सी यू अगेन, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। सी यू लेटर इट मीन्स बाद में मिलेंगे। ओके बाय। अगेन काजल मैम, जब कोई जाते रहते हैं वहां से विदा होते रहते हैं तो उसमें बाय बोलना होता है या बाय बाय बोलना होता है। फिर काजल मैम बोलती है ओके सर बाय। अब यहाँ पर जो है ये कन्वर्सेशन एंड होता है। इस कन्वर्सेशन को आप जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसी टाइप्स का कन्वर्सेशन स्वयं तैयार कीजिए और बार बार उसे रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। जितना आप रिपीट करेंगे उतना सेंटेंस आपके माइंड में बैठा हुआ रहेगा और बोलने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You should like and comment and subscribe this channel.